नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही 5 कीवर्ड्स ऐसे थे जिन पर लगभग पूरे देश की निगाहें टिकी थीं। इन कीवर्ड्स में पहले नंबर पर थीं रिया चक्रवर्ती, दूसरे पर बॉलीवुड, तीसरे पर ड्रग्स, चौथे पर महाराष्ट्र सरकार और 5वें नंबर पर जांच एजेंसियां। लेकिन अब इन कीवर्ड्स में 2 नाम और जुड़ गए हैं और वो नाम है कंगना रनौत और संजय राउत के। और इन दोनों का नाम सामने आने के साथ ही मराठी वर्सेज उत्तर भारतीयों का मुद्दा फिर से खबरों में आ गया है। वैसे आपने इस दौरान ये भी देखा होगा कि कैसे सुशांत केस में न्याय दिलाने के लिए निकली मुहिम में राम मंदिर, बाबर और पाकिस्तान की एंट्री पहले ही हो गई थी। खैर, उस पर बात करेंगे फिर कभी, लेकिन आज बात करेंगे देश की माया नगरी मुंबई की और बताएंगे कि कैसे आउटसाइडर के कारण मुंबई बनी देश की आर्थिक राजधानी और कैसे बनी ये माया नगरी और क्यों हर बार मुंबई में मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा सामने आ ही जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत पानी पी पीकर सुबह शाम महाराष्ट्र सरकार की धज्जियां उड़ा रही थी। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बात बिगड़ी तो राउत ने कंगना को लेकर कुछ अपशब्द कह डाले। बदले में कंगना ने ट्वीट करते हुए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर डाली। बहस का यह दौर जारी रहा। इस बीच संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की धमकी दे डाली। इसके बाद कंगना ने यहां तक कह डाला कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। और इसके बाद इस पूरे प्रकरण में एंट्री होती है बीएमसी की, जो कि नोटिस भेजता है और अवैध तरीके से निर्माण के मामले में कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया जाता है। तब से कंगना और उद्धव सरकार के बीच चल रही खींचतान अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मुंबई में मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा उठा है, वो मुंबई असल में गैर मराठियों के कारण ही माया नगरी और गैर मराठियों के कारण ही देश की आर्थिक राजधानी बन पाई है। चौंकिए नहीं, ये मैं नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं। वैसे मुंबई का देश की जीडीपी में कुल हिस्सा करीब करीब 7% का है, यानी कि देश की जितनी भी जीडीपी है उसमें 7% अकेले मुंबई से आता है। अकेले मुंबई में 28 अरबपति हैं और 46,000 करोड़पति इस शहर में रहते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ 2018 की रिपोर्ट की माने तो मुंबई की टोटल वेल्थ करीब करीब 71 लाख करोड़ है और विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई का नाम 12वें पैदान पर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई की आबादी थी 2.35 करोड़। इसमें से करीब 43% आबादी यानी कि 1.25 करोड़ आबादी गैर मराठी थी। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो ये माइग्रेंट्स थे। उत्तर प्रदेश से 41 लाख, गुजरात से 6 लाख से ज्यादा, कर्नाटक से 3.83 लाख, राजस्थान से 3.30 लाख, बिहार से 2.84 लाख, पश्चिम बंगाल से 2 लाख, तमिलनाडु से 1.7 लाख और केरला से 1.4 लाख लोग रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंचे थे। और अब ये लोग वहीं पर रह रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब जरा नजर मुंबई में बड़ी मशहूर कंपनियों और उनके मालिकों पर भी डाल लेते हैं, जो महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आए हैं, लेकिन वो आज महाराष्ट्र की और पूरे देश की शान बन गए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी का। दरअसल मुकेश अंबानी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे, जो मुंबई में आकर बसे। हालांकि आकर बसे उनके पिता थे, जिसके बाद से उनकी पूरी विरासत को मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं। ठीक इसी तरह गुजरात के नवसारी में रहने वाले जमशेदजी टाटा ने मुंबई पहुंचकर अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। सन फार्मा के दिलीप सांघवी भी गुजरात से ही मुंबई पहुंचे थे। इसी तरह से राजस्थान के मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदित्य बिरला भी मुंबई आए थे और अपना कारोबार बड़ा किया था। वैसे इस लिस्ट में कई और भी नाम शामिल हैं। नाम अगर लिखता चलूं, नाम अगर बोलता चलूं तो ये लिस्ट छोटी पड़ जाएगी और आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो ये तो रही देश के मशहूर बिजनेसमैन की बात, जो गैर मराठी होते हुए भी पूरे महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। लेकिन अब जरा नजर बॉलीवुड पर भी डाल लेते हैं, जिसके कारण मुंबई का दूसरा नाम माया नगरी पड़ गया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है कपूर खानदान का, लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि कपूर खानदान दरअसल मुंबई में पेशावर से आकर बसा था। ठीक इसी तरीके से अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश से आते हैं, शाहरुख खान दिल्ली से,
अक्षय कुमार पंजाब से, प्रियंका चोपड़ा अंबाला से और दीपिका पादुकोण कर्नाटक से आती हैं, लेकिन अब इनकी पहचान मुंबई बन गई है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जो शिवसेना और जो बाला साहब ठाकरे मराठी वर्सेस गैर मराठी की राजनीति करते थे, वो ठाकरे परिवार के पूर्वज खुद बिहार के रहने वाले थे। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि एक पत्रकार धवल कुर्णी की किताब द कजिन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड शैडो ऑफ देयर सेनाज में ये दावा किया गया है। यही नहीं, बाला साहब ठाकरे के पिता के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसके मुताबिक ठाकरे परिवार चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु समुदाय से ताल्लुक रखता है। लेकिन शिवसेना की पूरी राजनीति ही मराठी बनाम गैर मराठी की रही है, और इसमें शिवसेना का हिंसक इतिहास भी रहा है। लेकिन अपनी सियासी बदौलत चाहें तो बाला साहब ठाकरे हों या फिर उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र का कितना भला किया है, उस पर सवाल हैं। अगर आपके पास जवाब हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम मौजूद हैं एबीपी के लाइव ऐप पर, उसे डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।